नमस्कार, मैं एकता और मैं फिर हाजिर हूँ स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर, जहाँ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियाँ हम पहले से ही कर रहे हैं और महान हस्तियों को लेकर आते हैं और उनसे बात करते हैं किस तरह से वो इस पर्व को मना रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये एक ऐसा पर्व है जब हम आज़ादी की सांस लेते हैं। हम देश को हमेशा अपने दिल में रखते हैं, लेकिन उस दिन हम खुल के एंजॉय करते हैं, मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और इस पर्व को इस तरह मनाते हैं कि जहाँ हम ये भी भूल जाते हैं कि हम किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। सब कुछ भूलकर हम सिर्फ स्वतंत्रता दिवस की उस पावन पर्व पर झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं राइटर तो हैं ही, वो साथ कांग्रेस नेता भी हैं, मजदूर नेता भी हैं और उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, वो अपनी तारीफ स्वयं करेंगे। कांग्रेस नेता आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, जो स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ में ही वो खुद संबोधित करेंगे और अपने दिल की बातें आपसे शेयर करेंगे। आइए पहले रुक करते हैं हम ओसामा जी का। ओसामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवा टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिवादन। और 15 जो अगस्त है उसकी सबको बहुत बहुत सारे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, क्या यादें हैं जीवन में 15 अगस्त को लेकर? अब 15 अगस्त में आज जब एक टीचर के तौर पे, एक लेखक के तौर पे भारत को लिखते हैं, भारत का वर्णन करते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को लिखते हैं, तो अपने बचपन का दौर याद करते हैं जब सैटरडे संडे को 15 अगस्त को 26 जनवरी को हम लोग सब भारत माता के नारे लगाते थे और वंदे मातरम और ये सारे चीज़ें जो हमारे देश को महान बनाती है उनके बारे में कहते थे। तो आज भी हम लोगों बचपन की यादें हैं और आज जब कुछ करने का मौका मिला, पार्टी ने पद दिया या कुछ योगदान करने का मौका मिला, तो आज भी अपने देश को बहुत याद करते हैं। सर, बचपन में ऐसा कुछ विशेष 15 अगस्त जो आप करते हो और आज मिस करते हैं? अब बचपन में तो जब स्कूल का टाइम था तो हम लोग जो हमारे टीचर थे, जो हमारे गुरु थे, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, चाहे वो ग्रेजुएशन था, चाहे वो स्कूल का टाइम था, सब लखनऊ में भी था। तो यही याद करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने अच्छे गुण होना चाहिए, हमें अपनी सभ्यता को याद करना चाहिए, अपने मूल्यों को, अपने आदर्शों को, शांति प्रिय रहना चाहिए, कानून का राज स्थापित करना चाहिए, भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए, अपना सर्वोत्तम योगदान भारत के लिए देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग याद करते हैं और जैसा भी हमारा जीवन हो, जैसा भी हमारा काल हो, जैसा भी हमारा जो पेशा हो, जैसा भी हमारा योगदान हो जीवन में और जगह, तो हमें देश के लिए थोड़ा बहुत अपने हद में रह के काम करना चाहिए। 2020 गुजरा, 21 की शुरुआत है और हम 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीती यादें भी हैं जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। कोरोना वायरस के दौर में कुछ फीका तो नहीं रहेगा इस बार? अब कोरोना 2019 के बाद से 2020 तो पूरा निकल ही गया, हमने देखा लॉकडाउन में निकल गया, तो अब जाके बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं। तो अपने आप में एक दुनिया के लिए बड़ा सीखने का मौका था। सब कुछ डिजिटल हो रहा था, जूम पे मीटिंग हो रही थी और पे ऐप्स पे मीटिंग हो रही थी, लोग मिल नहीं रहे थे, 2-3 महीने के लिए अंदर थे। तो हमें लगता है कि ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा किस प्रकार से इस पैंडेमिक से हम निकल रहे हैं बाहर। अब दो वेव तो जा चुकी, दूसरी वेव बहुत ही मेरे ख्याल से ख़तरनाक थी और बहुत उसमें नुकसान हुआ। तो हम देखते हैं इससे हम मजबूती होंगे और आगे जाके हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह की जो भी हमें परेशानियां आती हैं उसको एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में आगे बढ़ेंगे। सर, आप एक नेता भी हो, कांग्रेस नेता हैं, तो कांग्रेस नेता हैं, अगर हम 2022 की बात ना करें तो अधूरा रह जाएगा। तो क्या है 2022 की तैयारी में? अब 2022 के लिए पार्टी स्तर पे तमाम तरह की तैयारियां हैं। प्रदेश नेतृत्व तो उसके लिए तैयार है। हमारी पार्टी जाति की, क्षेत्र की राजनीति नहीं करती, धर्म की राजनीति नहीं करती, समुदाय विशेष की राजनीति नहीं करती, सिर्फ विकास और अपने दृष्टिकोण और भारत का जो हम लोग ने जब भारत आज़ाद हुआ था उसकी राजनीति करती है, भारत के देश की राजनीति करती है, तो भारत के विकास की राजनीति करती है। तो हम अपने दृष्टिकोण को जनता तक पहुँचाएंगे, अपनी नीतियों को जनता तक पहुँचाएंगे, अपने योगदान को जनता तक पहुँचाएंगे और कहेंगे बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस का ही भविष्य आगे है। यूपी में सर कांग्रेस का क्या भविष्य है? यूपी में जैसा हम देखते हैं जातिगत समीकरण बहुत है, जाति के आधार पे चाहे वो दलित हों, चाहे यादव हों, चाहे मुसलमान हों, वोट दे देते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जो भारत की एकमात्र पार्टी है जिसने सालों राज किया और सालों हमने देखे कि अमन चैन बरकरार रहा, भाईचारा बरकरार रहा, कहीं कोई भी बदअमनी नहीं हुई, पूरे समाज में खुशहाली का माहौल रहा। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पे अपना भरोसा रखेगी और कांग्रेसी एक टिकाऊ विकास और एक ऐसा विकास जो सबको पसंद हो दे सकती है। प्रियंका गांधी का दौरा यूपी में ही एक हलचल पैदा कर देता है, लेकिन उसके बाद उनके जाते ही सब ठंडा हो जाता है, क्या कहना चाहिए?
देखिए प्रियंका जी हम लोग का राष्ट्रीय नेतृत्व हैं और माननीय महासचिव इंचार्ज उत्तर प्रदेश हैं, तो उनके नेतृत्व में, उनके विजन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और जैसे चुनाव के पास आएंगे हम देखेंगे कि उनके नेतृत्व में हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्वालिटेटिव भी करेंगे, क्वांटिटेटिव भी, गुणात्मक भी करेंगे, गुण भी जोड़ेंगे अपने अंदर, वैल्यू सिस्टम अपने और भी इम्प्रूव करेंगे और अब जनता का भरोसा जीतने की फिर से कोशिश करेंगे ताकि कांग्रेस फिर से सत्ता में आ पाए। एक सवाल, आप जब भी आपकी पार्टी कुछ सही भी बोलती है या टॉपिक उठाती है या किसी मुद्दे पे बोलती है तो विपक्ष वाले बोलने से पहले ही काटना शुरू कर देते हैं और आपको गलत ठहराना शुरू कर देते हैं पार्टी को, तो क्या कहना चाहिए? देखिए भ्रम फैलाना तो विपक्ष की अपनी भूमिका है और बहुत ही संवैधानिक भूमिका है, लेकिन जैसे हम लोग की बात को, चाहे जो भी हम लोग की नीतियां हों, चाहे हम लोग की जो क्रियाकलाप हों, वो कांग्रेस स्पष्ट रूप से अपने प्रवक्ताओं के द्वारा, अपने नेताओं के द्वारा अपने पटल पे रख देती है। जो लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं तो उनको सावधान रहना चाहिए कि इसमें जो सही तथ्य हैं उसी को उजागर करें। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेकुलरिज्म की और समाजवाद की, सच्चाई की, ईमानदारी की, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, विकास की राजनीति की, किसी धर्म पे रख के किसी समुदाय विशेष के लिए कभी राजनीति नहीं की। तो ये देश की पार्टी हमेशा देश के लिए काम करेगी। 2021 में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा पार्टी ने भी, और कई इस समय यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एकदम गढ़ माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर इतना अब दबदबा हो गया कि हर तरफ बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो 2022 में कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो बीजेपी को थोड़ा पछाड़ के यूपी में कांग्रेस आ सके, कुछ ऐसी तैयारियां, कुछ ऐसे योजनाएं, कुछ देख ऐसी बातें? जी हाँ, तैयारियां बिल्कुल हैं, पार्टी स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे भी है, राज्य स्तर पे भी है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की घोषणा अभी 1-2 दिन पहले हो चुकी है और बूथ स्तर से लेकर और तमाम तरह के कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग कैंप को माननीय प्रियंका गांधी खुद संबोधित कर रही हैं। वो 3 दिवसीय दौरे पे आई तो फ्रंटल संगठनों से लेकर, प्रदेश स्तरीय संगठनों से लेकर सारे नेताओं से मिली। अभी जो आपने देखा पंचायत चुनाव में लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ एक अभद्रता हुई थी, उनसे मिलने गई। तो उनकी पूरी नज़र है उत्तर प्रदेश की राजनीति पे और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जो इकाई है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सेवा करने के लिए तत्पर है, चाहे कोरोना काल में ऑक्सीजन की मदद से लेके, चाहे आज के दिन जो भी आम जनता को परेशानी आती है उसके वो मुद्दे लगातार उठाती रहेगी। स्वतंत्रता दिवस पे विशेष आज आपका इंटरव्यू है, देशवासियों को क्या संबोधित करना चाहेंगे? एक राइटर क्या कहना चाहता है, एक नेता क्या कहना चाहता है, और एक वो बच्चे क्या कहना चाहता है जो आज स्वतंत्रता दिवस मनाता आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, क्या संबोधित करेंगे? देखिए देशवासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि हमें जीवन एक बार मिला है और जीवन में हम वही काम करें जो अपना योगदान सब याद रखें और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, प्रोग्रेसिव रहें, प्रगतिशील रहें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सोचें और अपने योगदान जीवन में, चाहे जितना भी समय हो, हमारा कोई भी काल हो, कोई भी पेशा हो, कोई प्रोफेशन हो, इतना समय ज़रूर निकालें कि अपने योगदान से, अपने जीवन के समय से हम लोगों को प्रभावित कर सकें, अच्छे काम करें। सारी नीतियाँ सबके सामने हैं, देश की, राज्य की, जहाँ भी हम योगदान दे पाएँ दें और किसी भी प्रकार से अपना समय का सदुपयोग करें और आगे हमारे जो देश बढ़ रहा है उसमें अपना योगदान। सभी देशवासियों को और सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद उसामा, जो कांग्रेस नेता। उन्होंने बताया 2022 में क्या तैयारियां होंगी और कैसे उन्होंने 15 अगस्त की तैयारी करके रखी, वो भी हमसे साझा की। ऐसे ही हम नए नए मेहमानों से मिलाते रहेंगे 15 अगस्त में और रंग जोड़ते रहेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।